हेलो दोस्तों, आप सभी को ए टू जेड स्टडीज में फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। संख्या पद्धति काफ़ी अच्छा था वो क्लास। आप लोगों का कमेंट्स भी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ये पक्का वादा है। तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो सीखे थे वो आपने मेरे हिसाब से नोट्स बना लिए होंगे। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो क्या है, दशमलवीय स्थानीय मान यानी डिसिमल प्लेस वैल्यू। डिसिमल प्लेस वैल्यू काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डिसिमल दे देता है तो हम लोग डिसिमल के समय हम लोग क्या करेंगे। ये काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आता है। जिनको आता है उनके लिए तालियां। लेकिन आप अगर वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा जो हम लोग पार्ट कवर करने वाले हैं वो क्या है, अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। यानी अंकों से क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। वो देखेंगे कैसे बन रहा है, कुछ क्वेश्चन भी उसके साथ हम लोग कवर करेंगे। लास्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो क्या होगा, गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक का ज्ञात करना, कि गुणा के प्रश्न दिया रहेगा उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ये तीन चीज आज कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। और आप अगर नया है हमारे चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं क्या है, दशमलवीय स्थानीय मान यानी डिसिमल प्लेस वैल्यू। तो डिसिमल प्लेस वैल्यू हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या का दिया रहता है तो प्लेस वैल्यू उसका कैसे निकलता है, ये हम लोग कल यानी लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे। कैसे, मान लीजिए कि 3, 5 और 2 दिया हुआ है। अगर बोले कि इसका 5 का स्थानीय मान निकाले, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये यानी 5 हो गया, और स्थानीय मान का बोल रहा है तो स्थानीय मान किस पोजीशन में बैठा हुआ, यानी ये जो 5 बैठा हुआ है वो किस पोजीशन में बैठा हुआ था, किस पोजीशन में, 10 में, इकाई दहाई में। तो इसलिए क्या करते थे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते थे 50। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे हम लोग डिसिमल के बारे में। तो डिसिमल कैसे होगा, इसी संख्या को हम लोग अगर डिसिमल में आए तो हम लोग क्या करेंगे। तो डिसिमल में जब भी लिखेंगे, मान लीजिए कि 723 डिसिमल 173 और इसमें बोल दे कि 1 का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान निकालें। तो एक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो जिस टाइप के हम लोग क्या किए थे, प्लेन कोई संख्या में यानी जहां पर डिसिमल ना हो उस संख्या को निकालने के लिए क्या करते थे, इकाई दहाई सैकड़ों हजार का यूज किए थे। आज भी यही चीज हम लोग करेंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, डिसिमल के बाद जो संख्या रहता है उसको इस ढंग से हम लोग लिखते हैं। डिसिमल के बाद जो पहला वाला डिजिट रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं 10वां हिस्सा। ये क्या है, 10वां हिस्सा। दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100वां हिस्सा। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बोला था कि नोट्स बनाने के लिए आप लोग नोट्स बनाकर रखिएगा, तभी आप लोगों को क्या हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1000वां हिस्सा। अब हिस्सा क्या है ये आप लोगों को समझना जरूरी है कि हिस्सा क्या है। यानी अगर बोल दे कि 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 का स्थानीय मान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसिमल के आगे दिया हुआ है तो 1 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 10वां भाग, यानी 1 डिवाइड बाय 10, यानी 1 डिवाइड बाय 10 यानी ये क्या होगा, 10वां हिस्सा। 1 डिवाइड बाय 10 यानी कितना हो जाएगा हम लोगों का 0.1, क्योंकि 1 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 होगा। कैसे, एक बार दिखा भी देते हैं। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिसिमल लगाना पड़ेगा। डिसिमल लगाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा और 10 के टेबल पढ़ेंगे 10 1 जा 10, यानी कट गया। आंसर हमारा कितना आया, 0.1, यानी 0.1 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर। 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा।
अगर इससे आगे जाता है तो 10,000वां हिस्सा, उसके आगे जाता तो क्या हो जाता, लाखवां हिस्सा। ठीक है, सेम वही है, दशमलव के बाद जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिस्से में बट जाता है, यानी 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको नोट्स करके रखना है। अगर इसी में ही बोल दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इसका मतलब 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 100वां हिस्सा। 7 का जो स्थान कौन सा है, ये 100वां हिस्सा में है, तो 100वां हिस्सा का मतलब क्या होगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 07, दशमलव 07 कैसे आया, इसको अगर हम लोग बात करेंगे कि 100 से डिवाइड करेंगे 7 को, पॉइंट लगेगा, क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये डिवाइड होगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, ये 0 इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक 0। अब क्या करेंगे, 100 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 100 7 जा 700, यानी आ गया आपका 0.7। आई थिंक आसानी से ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है, अगर डिसिमल में कोई भी डिसिमल डिजिट में दिया हुआ है और इसके बोले कि जातीय मान निकालें, जातीय मान हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, जातीय मान निकालें, तो ये जो एक का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू या अंकित मान इसको भी कहते भी हैं। कैसे जातीय वैल्यू क्या होगा, जातीय वैल्यू वही मैं बताया था कि जहां पर फेस वैल्यू का बात आ रहा है, जातीय मान आ रहा है, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, वो है उसका जातीय मान। स्थान वैल्यू का मतलब क्या हुआ, प्लेस वैल्यू, कौन सा जगह में है, कौन सा स्थान में है। लेकिन जातीय मान का अगर बात बोले, जातीय मान का मतलब क्या हुआ, वो फेस वैल्यू है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब अगर इसमें बोल दिया जाए, ये एक संख्या दिया हुआ है और बोल दे कि जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान क्या होगा, 1 का जातीय मान कितना होगा, 1 होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। ये क्या हो गया आपका जातीय मान। 1 का जातीय मान 1, 7 का जातीय मान 7, 3 का जातीय मान 3, इधर 5 का जातीय मान 5, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3। बात क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। देखिए हम लोग अभी बात कर लिए, अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, एक उदाहरण दे दिया, क्या है, 532.816 में 1 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का योगफल। आंसर 4 दिया हुआ है, आप लोग करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जातीय मान निकालने के लिए सबसे पहले 1 का जातीय मान निकालेंगे। 1 का जातीय मान क्या होगा, 1 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, 1 होगा। अब बोल रहे हैं कि स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा। 1 का स्थानीय मान अगर देखेंगे, 1 का स्थानीय मान कितना पोजीशन में है, ये 100वां हिस्से में है। तो 100वां हिस्से का मतलब क्या होगा, 1 को क्या करेंगे, 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1 और 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.01। अब इसका क्या करने के लिए बोल रहा है, योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये दोनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। इसके आगे डिसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, 2 0 लगा देते हैं डिसिमल लगाकर। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिसिमल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। बात आपको समझ में आ गया। जातीय मान 1 था, यानी इसके आगे डिसिमल नहीं था, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्थानीय मान कितना हो गया, 100वां हिस्सा था, तो 100वां हिस्से को जब डिवाइड करेंगे तो डिसिमल के बाद 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। अब इसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 1 को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिसिमल का आगे है। हमें क्या करना है, योग करना है, यानी योगफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर, ये। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज निकालेंगे इसका। हर टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, 15 के लगभग क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उस 15 के लगभग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी का ही हमारे पास 120
के करीब करीब हमारे पास क्वेश्चन है, यानी संख्या पद्धति के बारे में। आई थिंक अगर हम लोग 120 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चीज़ रहेगा जो संख्या पद्धति में ना हो। तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, जो हम लोग आज तक कवर कर रहे हैं, यानी 2 क्लास का जो चीज़ कवर किए उसके बारे में हम लोग टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन लेकर हम लोग क्या करेंगे, उस टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसलिए मैं बोल रहा था, आप नोट्स बना कर रखिए। नोट्स बनाने में क्या हो जाएगा, आपका जो इरादा है वो पक्का हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन होगा नोट्स पलटिएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो आज के बारे में बात करने वाले थे कि अंकों से छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। तो अंकों से छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने के लिए वो चीज़ जानते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, जातीय मान का और डिसिमल का जो प्लेस वैल्यू के बारे में ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब चलते हैं अंकों से कैसे बनता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें क्या होगा, अंकों से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना कैसे होगा ये हम लोग बात करेंगे। अंकों से कैसे बनेगा, मान लीजिएगा आपके सामने क्या करेगा, दिया रहेगा 0, 5, 7 और 9 से बड़ी संख्या बनाओ। इस ढंग का क्वेश्चन अगर दिया रहे, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, जब भी हम लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या दिया रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिए, जो भी संख्या आपके सामने दिया रहेगा सबसे पहले उसको देखना है और इनमें से छांटना है कि अगर हमें बड़ी संख्या के लिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी इससे कौन सी सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी संख्या सबसे बड़ा है उसको बड़े के रेबे, यानी अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, उसके बाद क्या करें, धीरे धीरे करते हुए छोटे की तरफ चले जाएंगे, तब हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए अगर बोले, जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोले, तो क्या करेंगे, अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते जाएंगे, फिर आगे की तरफ चलते जाएंगे। यानी अगर बड़ी संख्या बोले तो क्या करेंगे, बढ़ते हुए, यानी बड़ा दिया रहेगा हमारे पास, फिर छोटे 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 करते हुए चले जाएंगे। अगर छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर ज्यादा बड़ी, इस ढंग का करेंगे। तो ये जो संख्या दिया हुआ है हमारे पास, ये जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले निकालेंगे, इस संख्या से सबसे बड़ी संख्या कौन सा बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा बनेगा, सबसे बड़ी बनेगा, क्या होगा, 9, 7, 5 और 0। ये संख्या 9750 सबसे बड़ी संख्या बन गया। लेकिन अगर इसको बोले कि छोटी संख्या बनाओ, तो क्या हम लोग पहले 0 लगाएंगे, फिर 5, फिर 7 और 9 ये लगाएंगे क्या, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था, किसी संख्या के पहले अगर हम लोग 0 लगा देते हैं उस संख्या का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 1 लिखा हुआ है और इसके आगे हम लोग 50 भी 0 लगा दें तो ये 1 पढ़ा जाएगा, इसको आगे कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के राइट साइड में, यानी दाएं साइड में अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो ये संख्या चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा तो ये 3 अंक वाली संख्या हो गया, ये 4 अंक वाली संख्या नहीं हुआ। इसके अंदर जबकि 4 दिया हुआ है, ये 3 अंक वाली संख्या हो गया, क्योंकि 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 579। इसलिए क्या करेंगे, 0 को नहीं लगाना है, 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या है सबसे पहले उसी को ही लगाएंगे। यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 0 को छोड़कर हो गया 5, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 5 के बाद 0। अगर कहीं किसी संख्या में किसी अंक दिया हुआ है उनमें से सबसे पहले 0 भी है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद किसका नंबर आएगा, 0 का नंबर आएगा, क्योंकि उसके आगे कोई भी संख्या दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी छोटी नहीं बन सकता। इसलिए क्या करेंगे, 50 के बाद क्या करेंगे, 0, 7,
और 9 क्या हो जाएगा, ये बढ़ती क्रम में। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी उठाया, इसलिए ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी गलती से आप 0 आगे मत बना देना, यानी लगा मत देना, क्योंकि 0 लगाएंगे तो इसका वैल्यू ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ये 4 अंक का, यानी इसके अंदर 4 अंक दिया हुआ था, इस 4 अंक का सबसे छोटी संख्या नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं, जो संख्या दिया हुआ है इससे सबसे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाइए, क्योंकि ये 4 अंक दिया हुआ है, 4 अंक से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाकर इसको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो मैं छोटा सा आज का जो टॉपिक लिया कि संख्या से कैसे बनाया जाता है अंक, यानी अंकों से कैसे संख्या बनाया जाता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इसलिए मैं ये बात किया क्योंकि ये आपके ध्यान में रहे और आगे आपका गलती ना हो। अभी एक आध क्वेश्चन इसके लिए हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के बिहार पर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन आता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। कैसे जाते हैं, सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, फिर छोटे छोटे छोटे, इसमें जो 0 होगा वो लास्ट तक चला जाएगा। लेकिन जब हम लोगों को छोटी संख्या बनाने के लिए बोलेगा कि ये से बना हुआ छोटी संख्या बनाइए, ये 4 अंक दिया हुआ है, 4 अंक से सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा संख्या होगा, ध्यान रखिएगा 0 को छोड़कर जो सबसे पहले छोटा संख्या होगा वो लिखेंगे, उसके बाद 0 का नंबर आएगा। 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा संख्या आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 0 का नंबर आएगा, उसके बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, यानी उसके बाद जो बड़ा संख्या आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो बड़ा संख्या आएगा वो लिखेंगे। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिए इसके लिए। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और आगे से आगे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, अंक दिया हुआ है, अंक 3 4 0 5 7 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा कि 6 अंक वाले निकालिए। अगर सिर्फ अंक दिया रहेगा कि हाँ इससे छोटी संख्या निकालिए, तो ये भी हो सकता है 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर दिया रहेगा क्या कि 6 अंक का, यानी ये जो संख्या दिया हुआ है ये 6 अंक वाला संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंक वाला संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जब देखेंगे, अभी मैं क्या बोला था, जब हमें बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है। 0 है, 0 के बाद 0 सबसे पहले नहीं लगाना है, 0 के बाद क्या करना है 2, उसके बाद कौन आएगा 0, 0 के बाद 2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा जी 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। यानी ये जो संख्या होगा ये कौन सा होगा, ये 6 अंक वाला सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये जो संख्या है इसके द्वारा ये सबसे छोटी संख्या ये बनेगा। यानी ये जो आंसर होगा ये कौन सा आंसर होगा आपका बी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो 6 अंक का अगर संख्या बोले तो 6 अंक का संख्या के लिए क्या करना होगा, 6 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अगर हम क्या करेंगे 0 को सबसे पहले लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 अंक नहीं माना जाएगा, ये कितना अंक का हो जाएगा, ये 5 अंक का हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है इस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये 5 अंक का बन जाएगा। लेकिन हमें 6 अंक के लिए बोला जाएगा, क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन में दिया जाता है कि 6 अंक से बनी हुई संख्या बताइए। या तो हो सके कि इसके अंदर 7 अंक भी दे सकता है। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चल जाएगा कि 7 अंक का अगर दिया रहे तो क्या करेंगे। तो 7 अंक का जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को सोचिए, अगर इस क्वेश्चन को 7 अंक का दिया होता कि 7 अंक में इसको लिखिए, तो क्या करते हैं, इसको अंदर 7 अंक का प्रयोग करके अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आंसर अलग होगा। फिर अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बोल दे कि अगर इस अंक ये जो दिया हुआ है इसका प्रयोग करके आप 7 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। यानी ये इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करना है, 7 अंक का बनाना है। तो 7 अंक का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नियम है, सबसे पहले 0 नहीं लाएंगे क्योंकि 7 अंक का 0 नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 लेंगे, 2 लेने के बाद एक 0 लगा देंगे। फिर अब सोचिए कि कौन सा ऐसा संख्या लगाएं
यानी 7 अंक भी बन जाए और छोटी से छोटी संख्या भी बन जाए, ये ध्यान लगाना है, ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस 2 को 2 बार यूज कर लेंगे, नहीं 2 को नहीं, इस 0 को 2 बार यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 बन सकता है। अब तो इस संख्या बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 को लगा दिए, 4 को लगा दिए, 5 को लगा दिए और 7 को लगा दिए। अब देखिए क्या ये 7 अंक वाला संख्या बन गया, 7 अंक के सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गया, बन गया। इसी ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड भी घुमाना पड़ेगा, हम लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा कि कैसे बन सकता है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं 7 अंक का, इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 6 अंक दिया हुआ है, हमें 7 अंक का बोल रहा है। इसका मतलब ये ऐसा संख्या लेना पड़ेगा, हमें घुमाना पड़ेगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा कि ये 7 अंक का बन जाए। क्वेश्चन काफ़ी है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब हम लोग समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक आप समझ लीजिए कि अगर इसको बोल दे 6 अंक ना बोल के इसको 7 अंक बोल देता तो क्या करते, इसके अंदर देखिए 0 को तो पहले लिखना नहीं है, 0 को नहीं लिखेंगे, उसके सबसे पहले 0 के बाद जो संख्या है उसको लिखे, उसके बाद ये 0 को 2 बार यूज कर लेंगे। 0 को 2 बार यूज करेंगे तो ये तो संख्या में गिनती होगा ना, अंक में गिनती होगा ना, जब 0 में गिनती कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 7 अंक का डिजिट बन जाएगा, यानी 7 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, जो लास्ट में हम लोग कवर करने वाले थे, कौन सा कवर करने वाले थे कि गुणा के समय इकाई अंक कैसे पता चलाता है।